respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, हम द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर वाइल्ड के चैप्टर को फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर भी हम 2 टाइम्स रिवीजन कर चुके हैं। आज हम फिर से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई इज द जायंट कॉल्ड सेल्फिश। जायंट को सेल्फिश, खुदगर्ज, अपने बारे में सोचने वाला क्यों कहते थे? The giant was called selfish because he did not let the children play in his garden. Giant इसलिए selfish कहलाता था क्योंकि giant का एक गार्डन था और उस गार्डन में बच्चे खेलने आते थे तो वो उन बच्चों को भगा देता था। आउटसाइडर जितने भी आते थे घूमने के लिए उनकी भी एंट्री उसने बैन लगा दी थी, तो इसलिए उसको उसको सेल्फिश कहते थे। He banned the entry of the outsiders, बाहर से आने वालों की भी उसने एंट्री बंद कर दी थी कि कोई आके वहाँ बैठे। और क्योंकि पार्क में स्टूडेंट्स हम इसलिए जाते हैं कि हमें ताज़ी हवा मिले और अच्छा फील करें हम, तो बच्चे वहाँ खेलते थे, आउटसाइडर्स आके बैठते थे, वॉकिंग करते थे, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता था। वो कहता है ये मेरा गार्डन है, इट वॉज माई गार्डन। तो वो इसलिए बच्चे बहुत डरते थे, इसलिए वो जायंट को सेल्फिश कहते थे। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सैड, एक ओकेजन पर, एक अवसर पर तो बच्चे कहते थे हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पे कितने खुश हैं। कब कहते थे? हाँ भी बताऊंगी। लेटर दे सैड हाउ हैप्पी वी वर देयर, और बाद में वो कहते हैं कि हम कितने खुश थे वहाँ। तो व्हाट आर दे रेफरिंग इन द बोथ द केसेस, दोनों केसेस में वो क्या कहना चाहते हैं? जब वो ये कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, तब वो जब कह रहे हैं जब इन फर्स्ट केस चिल्ड्रन वर रेफरिंग इन देयर जॉय व्हेन दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो गार्डन में खेल रहे थे। फर्स्ट केस में तो वो इसलिए कह रहे हैं हाउ हैप्पी वी आर हियर कि जब वो खेल रहे होते हैं तब वो कहते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे खेलते हुए, कितना जॉय वो कर रहे हैं। बट when the giant made a high wall around his garden, the children had no place to play. अब जब राक्षस क्या करता है, जायंट अपने गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सी वॉल, दीवार लगा देता है, तो बच्चे अब कहाँ खेलें? रोड पर खेलेंगे तो उनको चोट लगने का डर है, व्हीकल का डर है, तो अब कहाँ खेलें बच्चे? तो जब बच्चे नहीं खेलते तो जब भी उस गार्डन के पास से गुजरते थे तो क्या कहते थे, हम वहाँ कितने खुश थे। मीन्स जब हम वहाँ खेलते थे तब वहाँ कितने खुश थे। इन दोनों केसेस में ये डिफरेंस है। एंड हैड नो प्लेस टू प्ले सो दे वर सैड देन, इसलिए वो तब दुखी थे। तब तो वो खुश थे जब वो वहाँ खेलते थे, परंतु जब वो वहाँ नहीं खेलते थे तब वो बहुत दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट्स सॉन्ग ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड पर और हेल पर लिनेट के सॉन्ग का क्या असर पड़ा? नॉर्थ विंड जो बारिश लाती है बहुत तेज, तो हेल मीन्स ओले। व्हेन द लिनेट सैंग, जब लिनेट ने गाना गाया, द हेल स्टॉप्ड डांसिंग, हेल ने डांस करना बंद कर दिया। ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग। एंड हेल स्टॉप्ड डांसिंग, हेल ने डांस करना बंद कर दिया। ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड है उसने रोरिंग बहुत तेज से चलना बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स, जब नॉर्थ विंड चलती है तो बहुत तेज चलती है, तो क्या होती है? जब बहुत तेज चलती है तो बारिश लाती है, बारिश लाती है तो तेज के मानसून में ओले भी आते हैं, तो ओलों ने भी नाचना बंद कर दिया। मीन्स ओले गिरेंगे तो मीन्स नाचना, तो गिरना बंद कर दिया, ओले भी आने बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन। जब स्प्रिंग आई तो अभी भी गार्डन में कहीं ना कहीं विंटर थी। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर, विंटर का यहाँ पे क्या मीनिंग है, किस बात के लिए इंडिकेट करती है विंटर? द स्प्रिंग इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग आती है तो नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं,
तो ना ज़्यादा ना गर्मी, मीन्स ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, बहुत सुहावना मौसम होता है। तो स्प्रिंग का मीन्स है हैप्पीनेस लाती है। एंड विंटर इज अ सिंबल ऑफ सफरिंग, और विंटर का मीनिंग है दुख। दुख मीन्स क्योंकि when there was no flower in the garden, तो जब क्योंकि कोई गार्डन में कोई फ्लावर ही दिखाई नहीं देता, कोई सुंदर पेड़ ही दिखाई नहीं देता, इसलिए that happiness was nowhere to be seen in the garden। इसलिए जब विंटर आती है तो कोई फूल खिलता ही नहीं है, इसलिए गार्डन में कोई हैप्पीनेस दिखाई नहीं देती। इसलिए जब स्प्रिंग आती है तो स्प्रिंग को हैप्पीनेस के लिए, और विंटर को जो विंटर का सिंबल है उसको सैडनेस के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन? क्या जायंट जिसका गार्डन था वो अपने गार्डन की स्थिति को देख करके खुश होता है या दुखी होता है? The giant was sad over the state of his garden। गार्डन को देख करके, जब बच्चे खेलने नहीं आते हैं तो गार्डन में एक भी फूल नहीं खिलता है, विंटर आ जाती है, सारी घास पर ओले हो जाते हैं, वाइट हो जाता है सारा गार्डन। तो जायंट इस बात को देख करके बहुत दुखी होता है, बिकॉज द स्प्रिंग डिड नॉट कम इन द गार्डन, क्योंकि गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई थी, फूल नहीं खिले थे, पत्तियां नहीं खिली थी ऑफ हिज गार्डन, बिकॉज the spring did not come in the garden and he did not understand why winter is so late। और वो इस बात को भी नहीं समझ पाया था कि विंटर इतनी स्प्रिंग इतना देर क्यों लगा रही है आने में। और आप तो जानते हैं विंटर क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे नहीं खेल रहे थे। बच्चे ही असली खुशी होती है, ये उसको बाद में पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जायंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? अब जायंट ने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। साइट मीन्स दृश्य, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यचकित। तो वो दृश्य क्या था? द जायंट सॉ दैट गार्डन दैट द चिल्ड्रन केम इन द गार्डन थ्रू अ होल। जायंट ने देखा कि गार्डन में कुछ बच्चे एक होल से आ गए हैं, दीवार में कहीं छोटा मोटा होल था, उससे बच्चे अंदर आ गए हैं। एंड they arrived in the trees flowers। और जब वो अंदर आए तो पेड़ों पर क्या हुए? फूल खिल गए। and all natural beings became delightful। और जितने भी पत्ते, पेड़, घास, फ्लावर सब खुश हो गए। विंटर क्योंकि चली गई, जब बच्चे अंदर आने लगे तो विंटर नहीं थी, और विंटर नहीं थी तो फूल खिल गए थे। फूल खिल गए थे तो सभी नेचुरल चीजें, क्योंकि उस पर क्या होता है, जब स्प्रिंग होती है तो पक्षी भी बैठने आते हैं पेड़ों पर, और जब स्प्रिंग चली जाती है, विंटर आ जाती है, विंटर के आने से जो हेल है वो भी आ जाती है। तो जब ओला हो जाएगा तो पक्षी थोड़ी बैठने आएंगे, पक्षी नहीं चहचहाएंगे, फिर सुंदर सुंदर गीत नहीं सुनाएंगे। इसलिए जब गार्डन में बच्चे आ गए तो ये सारी स्प्रिंग भी आ गई, स्प्रिंग आ गई, फूल खिल गए, नई नई पत्तियां आ गई, तो अब सब खुश थे। What did he realize on seeing it? अब ऐसे गार्डन को देख करके उसको क्या समझ में आया? He realized that he was too much selfish। वो समझ गया कि वो बहुत ज्यादा खुदगर्ज है, खुद भी अपने बारे में सोचता है, हमेशा दूसरों का भला नहीं चाहता है। And he himself was responsible for that deserted garden। और वो ये भी समझ गया कि रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है कि वो खुद ही अपने इस डेजर्टेड जिसमें कोई फूल ना खिला हो, जिसमें कोई पत्ती ना हो, वैसे गार्डन के लिए जिम्मेदार है। Why was it still winter in one corner of the garden? बट गार्डन तो स्प्रिंग तो आ गई थी, बट अभी भी गार्डन के कोने में विंटर थी, तो क्यों? It was still winter in the one corner of the garden। एक गार्डन के कोने में अभी भी विंटर थी, क्योंकि a little boy was standing under the tree। क्योंकि एक पेड़ था कोने में, उसके नीचे छोटा बच्चा खड़ा हुआ था, और उस बच्चे से उस पेड़ पर नहीं चढ़ा जा रहा था। तो पेड़ ने अपनी ब्रांचेस भी बेंट की, उसने पेड़ ने अपनी ब्रांचेस भी झुका दी कि और कहा
कि आओ बेटा मेरे ऊपर चढ़ जाओ, ब्रांचेस का सहारा लेकर के चढ़ जाओ, बट वो बच्चा इतना छोटा था कि खुद नहीं चढ़ पा रहा था। तो फिर इसलिए बिकॉज नॉट अ लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री बट ही कुड नॉट रीच इट्स ब्रांचेस, क्योंकि वो उसकी ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। इवन द ट्री बेंट इट्स ब्रांचेस, यहाँ तक कि पेड़ ने अपनी ब्रांचेस भी झुका दी थी। तो जब पेड़ ने अपनी ब्रांचेस झुका दी तभी भी बच्चा नहीं चढ़ पाया, तो इसलिए उस पेड़ पर अभी भी विंटर थी, क्योंकि जिन जिन पेड़ों पर उनकी शाखाओं पर बच्चे बैठे थे उन पेड़ों पर फूल खिले थे, बट यही पेड़ एक ऐसा था जिस पर कोई बच्चा नहीं बैठा था, इसलिए इसके ऊपर विंटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लिटिल बॉय एंड द जायंट। अब जायंट जब लिटिल बॉय से पहली बार मिला तो बताइए कैसा हुआ था, क्या हुआ था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट वॉज अंडर द ट्री। जायंट और छोटे बच्चे की मीटिंग पेड़ के नीचे हुई थी, पेड़ के नीचे हुई थी। जब सब बच्चे भाग गए थे, आपने देखा जब सब बच्चे भाग गए थे और बच्चा वो छोटा था तो भाग नहीं पाया, अकेला खड़ा रह गया था, इसलिए राक्षस उसके पास जाता है और उससे कहता है कि और उसको पकड़ करके फिर गार्डन उस पेड़ के ऊपर बिठा देता है, और बिठाने जैसे ही उसको बिठाता है तो बच्चा उसको किस करता है और फिर तो राक्षस को बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो बच्चा नहीं भागा। तब उसकी पहली मीटिंग थी। द जायंट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट वॉज अंडर द ट्री, इट वॉज कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो। ये जो पेड़ था ये स्नो और किससे कवर्ड विद फ्रोस्ट, कोहरे से भरा हुआ था। उस कोहरे पे क्योंकि अभी भी स्प्रिंग नहीं आई थी। द जायंट टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, जायंट ने उसे बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाया एंड पुट इट ऑन टू द ट्री, और पेड़ पर बिठा दिया। द ट्री एट वंस ब्लॉसम्ड, पेड़ तुरंत खिल उठा। ब्लॉसम मीन्स खिलना, फूल खिल गए उसके ऊपर तरह तरह के। द बॉय किस्ड द जायंट, और बच्चे ने जायंट को किस किया।